नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल P2 परफेक्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा चयन SSC GD के थ्रू इस बार ITBP के पोस्ट पर हुआ है और मैं कुछ दिन में ही अपने ट्रेनिंग स्थल पे पहुंचने के लिए प्रस्थान करूंगा। और बहुत सारे दोस्त निकल चुके हैं और कुछ निकलने की तैयारी में है। तो आज मैं उसी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें जो अपने साथ लेके जानी चाहिए। और मैंने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे तैयार कर लें ताकि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपको वहाँ परेशान ना होना पड़े और अपना पूरा ध्यान आप ट्रेनिंग पे दे सकें और कुछ अच्छा सीख सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रेनिंग के ये 4 साथी हैं जिसे मैंने अभी यहाँ पे बताया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखना होगा। ये पहला हो गया। सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z जितने भी आपको ज्वाइनिंग लेटर में कहे गए हैं वो सारे लेके जाने ज़रूरी हैं। एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया तरह से तैयार कर लेंगे। दूसरी बात करेंगे मेडिसिन की। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि मेडिसिन भी हमें बहुत ज़रूरी है और हम बताएंगे पूरी तरह से कि कौन कौन से मेडिसिन आपको वहाँ लेके जाने होंगे। और कुछ एक्स्ट्रा फूड जो आपके हेल्प करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत हार्ड ट्रेनिंग लिया जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो बनता है। और कुछ मनी और इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स, कुछ ऐसे सामान जो आप चाहें तो पैसा ले लें या वहाँ ख़रीद लें या फिर आप यहाँ ख़रीद के भी ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको बारी बारी से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल ज़रूरी हैं, आपको ले जाने ही पड़ेंगे। तो जैसा कि ज्वाइनिंग लेटर में भी कहा गया है कि जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं आपके, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को बताते हैं या फिर एज प्रूफ करते हैं, वो ले जाने के लिए कहा गया है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी कहा गया है। ये कम से कम जो है वो SDM लेवल के होने ही चाहिए। जो फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सर में वो उसमें होने चाहिए। और जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC सर्टिफिकेट, वो आपको ले जाने होंगे। ये भी SDM लेवल के होने चाहिए। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप नक्सल से हैं, बॉर्डर, जनरल, किस एरिया से बिलोंग करते हैं उसके प्रूफ के लिए। और आपको अपने ज्वाइनिंग लेटर साथ में रखना होगा। SBI का पासबुक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ATM कार्ड यदि आपके घर पे आ गया हो तो उसे ले लें। चेक बुक के बारे में बता दें, मेरा भी चेक बुक अभी तक आया नहीं है, तो मैं इसे भी छोड़ रहा हूँ, बाद में मैं इसे खुद से अटैच कर लूँगा। और 5 फ़ोटो की बात कही गई जो कि रिसेंटली खींची गई हो। और सेल्फ अटेस्टेड ऑल डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उसके लिए सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए फ़ोटोकॉपी, ये भी ज़रूरी है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे आपको ज्वाइनिंग के टाइम। तो ये डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड सारे भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात के बारे में बात कर ली मैंने। अब हम कुछ मेडिसिन्स को देखते हैं जो आपको लेनी ज़रूर चाहिए, अपने साथ रखने चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में आप बीमार हों तो आप तुरंत मेडिकल या फिर डॉक्टर को ना देखकर अपने बैग को देखें और तुरंत एक छोटी सी दवाई से ही आप ठीक हो जाएं। सबसे पहले बात करेंगे पैरासीटामोल की। जी हाँ, ये फीवर की दवाई है। अक्सर ट्रेनिंग में वहाँ के वातावरण या फिर वहाँ के रहन सहन, खान पान से कुछ एंजाइटी प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप पैरासीटामोल का यूज करके आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। कभी कभी सर दर्द, पेट दर्द या फिर बदन दर्द, किसी में भी दर्द हो सकता है, तो पेन किलर अपने साथ ज़रूर रख लें। वोमेंटिक की टेबलेट भी रह सकते हैं। हो सकता है किसी को कुछ अंदर से खाने
खाने पीने में गड़बड़ी होने के कारण हो सकता है, तो उसकी भी दवा आप साथ में रखें। मूव स्प्रे ज़रूर रखें। आप थके होंगे, हो सकता है चोट लग जाए, तो मूव स्प्रे आपके लिए बहुत रामबाण होंगे। हैंडी प्लस आप जानते हैं कट टूट जाता है, ट्रेनिंग में अक्सर घुटनों पे चला जाता है, कहनी के बल चला जाता है, तो हैंडी प्लास्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के बीच। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि विक्स इनहेलर। जी हाँ, आपको पता नहीं, आप जहाँ ट्रेनिंग करने जाएंगे वहाँ का वेदर कैसा है, तो हो सकता है कि आपका शरीर वहाँ ढालने के लिए, उस वातावरण को ढालने में कुछ समय लगे, जिसके कारण आप कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो ज़रूर हो ही जाते हैं। तो विक्स इनहेलर आपको सर्दियों में जो नाक बंद होते हैं उससे राहत दिलाएंगे। झंडू बाम का भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ये अक्सर सर दर्द में काम आते हैं। और एक चीज़ है जो कि आप ध्यान रखेंगे, कोई भी मेडिसिन लें उसका एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक कर लें कि कम से कम वो 1 ईयर वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग लगभग 11 से 12 महीने चलने वाली है। तो आप ऐसा ना लेंगे कि आपकी दवाई ही 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाए, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कुछ बातें लड़कियों के लिए भी हो जानी चाहिए। जी हाँ, वो भी इस पोस्ट के लिए हकदार हैं। तो लड़कियों के लिए मैं बस वही बताना चाहूँगा जो कि ज़रूरी है। बाकी कुछ चीज़ें तो उन्हें खुद भी पता है कि जो क्या ले जानी चाहिए। मैं बस उनका ध्यान इस ओर लाना चाहूँगा कि ये भी चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आयरन की टेबलेट, जिंक की टेबलेट और विटामिन सी। लड़कियों में अक्सर जानते ही हैं आयरन ब्लड की कमी होती है, तो और ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होने के कारण उन्हें आयरन, जिंक्स या विटामिन्स की टेबलेट ज़रूर लेनी चाहिए और बिल्कुल रखनी ही चाहिए। इनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी दवाएं। तो ओवरऑल मैंने सबकी बात कर ली है मेडिसिन के बारे में। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करेंगे। फ़िलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन और अब एक्स्ट्रा फूड की बात करते हैं। ये भी उतना ही ज़रूरी है। आप हमेशा ट्रेनिंग में थके होंगे, तो वो ट्रेनिंग में जो खाना दिया जाता है वो तो आप एनर्जी के लिए ले सकते हैं, बट एक्स्ट्रा डाइट बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी के लिए। जैसे कि आप सॉरी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं। कुछ खाने में टाइम पे मिलता है, बट जब आपका मन करे कुछ अपने मन को बहलाने के, तो मिक्सचर या बिस्किट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी है, आपको कोई भी किसी भी विटामिन्स वगैरह की कमी नहीं होनी थी। घी आपके फैट को बनाए रखेगी, और अगर आपको कट वट लग जाती है तो जी हाँ, उससे बचाव करती है। घी चोटों से बचाती है, आप लोग भी जानते हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे आप लोग भी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फूड हैं जो कि आपके हेल्थ को बिल्कुल कम्प्लीटली बनाए रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी साथी के बारे में ज़रूर जानेंगे। मैंने इसे साथी का नाम दिया है क्योंकि ये बिल्कुल मदद करेंगे आपको हर समय। तो ये आखिरी चीज़ है जिसे मैंने एक्स्ट्रा थिंग्स, जी हाँ दोस्तों, मैंने इस एक्स्ट्रा थिंग्स का नाम दिया है। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको ट्रेनिंग में ले जानी चाहिए। इससे के अलावा कुछ भी नहीं छूटेंगी। एक्स्ट्रा थिंग्स में सारी चीज़ों को कवर किया है मैंने। जैसे कि आप जानते हैं कि मनी जो कि 15,000 रुपया जॉइनिंग लेटर में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 15,000। मैं चाहूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा ही ले लें। लेके क्या जाना, आजकल तो सारे ऑनलाइन के आ जाते हैं, वहाँ आपको एटीएम भी मिल जाएंगे, तो वो ले लेना है। चलिए पैसों की बात छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। आपको बेडशीट ले जाने बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, वहाँ तो सिर्फ आपको बेड मिल जाएंगे, बट बेडशीट बिछाने के लिए ज़रूरी है। और ठंड का मौसम है तो ब्लैंकेट तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। पिलो जो आपको सोने में आराम देंगे। नेट आपको मच्छर से बचाएंगे। मैं बताना चाहूँगी ये सब सामान आपको मिलेंगे, बट तत्काल इमीडिएटली आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, कुछ टाइम लगेंगे। आप ब्लैंकेट के बिना कुछ दिन कैसे सो सकते हैं, मच्छर तो काटेंगे। नेट ले जाना आवश्यक ही है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो वो प्लेट हो जाएंगे, स्टील जग हो जाएंगे, स्पून। प्लेट मैं कहूँगा तो वो जो होटल वाले मिलते हैं 4 खाने वाले, वो लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडर गारमेंट्स बिल्कुल ले लें, ठंड का मौसम है, कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी, और आपको बिल्कुल कच्चे कपड़े तो पहनने ही नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि 3 से 4 पेयर जो है आप अपने अंडर गारमेंट्स ज़रूर ले लें, आपको ये आगे काम ही देने वाले हैं। और आगे बात करते हैं। तो
इसमें सॉक्स आ जाते हैं। आपको शू तो अपने पहन के ही जाने हैं, कुछ शू आपको पीटी के लिए अलग से मिल जाएंगे, वो आप वहाँ भी ले सकते हैं। शू ले जाना उतना ज़रूरी नहीं है, वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिनों में, बट सॉक्स ले लें। वाइट बनियान जो आधा बाँह वाले आते हैं, वाइट कलर के आते हैं, पीटी के लिए ज़रूरी होते हैं। और चलिए कुछ बुक्स आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कॉपी ज़रूर ले लें। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो वो भी अपने साथ रखें, क्योंकि टाइम तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और ये सारे स्टूडेंट जानते हैं कि कोई एक जॉब पे कोई टिका नहीं रहता है आजकल, सारे ट्राई करते रहते हैं। तो अपने बुक्स और अपने कॉपी को भी साथ ले लें। और सेविंग किट ले लें, नेल कटर और सीजर्स, ये ज़रूरी है। आपको डेली सेविंग करने होंगे, आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। कुछ कट फट गया तो उसे काटने में सीजर्स मदद करते हैं। नीड्स एंड थ्रेड्स, ये छोटे से चीज़ बट बहुत ज़रूरी है। अक्सर पीटी में हमारे शर्ट पैंट्स वगैरह फटते रहते हैं, तो आप कहाँ हमेशा दर्जी के पास जाएंगे, तो ये आपके जो है ना बिल्कुल दर्जी आपको खुद बनने होंगे अपने लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। स्लीपर्स, जी हाँ, चप्पल ज़रूरी है, वरना आप सिर्फ जूतों में वहाँ नहीं घूम सकते हैं, आपको स्लीपर तो चाहिए ही चाहिए। और मैं बता दूं, एक फॉर्मल ड्रेस, जी हाँ, कभी कभी बाहर टूर के लिए भी फॉर्मल ड्रेस का यूज़ किया जाता है। आपको घूमने जाना है तो आप पीटी ड्रेस तो पहन के नहीं जा सकते, तो एक फॉर्मल ड्रेस तो ज़रूरी ही है। तो इतना ही चीज़ें हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी मैं बारे में मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, बट आपको बता देता हूँ ऐसे ही, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो कुछ अन्य चीज़ों में आप डेली यूजेज के सामान ले लें, जो मैं बता देता हूँ। इसमें तो मैं लिख नहीं पाया हूँ, छोटे छोटे सामान हैं, काफ़ी लिस्ट लंबी हो जाती है, इसलिए जैसे कि आप ब्रश ले लें, कॉलगेट, डिटर्जेंट ले सकते हैं, जी हाँ, अपने कपड़े धोने के लिए। सौंफ भी रखेंगे आप, बिल्कुल अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और हेयर ऑयल, चश्मा, कंघी, ये सब ज़रूर रखेंगे, बिल्कुल आप जेंटलमैन ही दिखने चाहिए वहाँ पे ट्रेनिंग में। टॉवेल रखेंगे, परफ्यूम रखेंगे, आपके बदन जो है महकने नहीं चाहिए। ठंड का मौसम है, अक्सर कपड़े सूखते नहीं हैं, तो हो सकता है कपड़ों से बदबू आए, बट परफ्यूम आपको काफ़ी राहत दिलाएंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं एक अपने तरफ से एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, इमोशनली भी और आपके स्ट्रांगली होने के लिए भी। आप एक अपने फैमिली फ़ोटो, जी हाँ, एक फैमिली फ़ोटो ना सिर्फ फ़ोन में रखें, बल्कि उसे एक स्टूडियो से अच्छी तरीके से फ्रेम में निकाल के अपने पास ज़रूर रख लें। वो आपको हमेशा उन लोगों की याद दिलाएंगे, अपने परिवार, अपने माँ बाप को की याद दिलाएंगे, जिन्हें आप छोड़ के आप वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी किसी भी तरीके से आप वहाँ उसे छोड़ के आएँ और माँ बाप की उम्मीदों को आप तोड़ के आएँ। उसे अपने साथ रखेंगे, सारे कष्टों को सहते हुए अपनी पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, और फिर ज्वाइनिंग में अपने माँ बाप का बिल्कुल नाम रोशन करेंगे आप। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताना चाहता था, बिल्कुल काफ़ी है। तो इन चीज़ों को आप यदि अपने साथ ले जाएंगे तो बिल्कुल किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने इसे 4 ट्रेनिंग के 4 साथी, जैसे कि थंबनेल से भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। जो भी नए हैं वो इसे अपने मोटिवेशन के तौर पर लेंगे कि कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी सफलता को पा करके। जो इस बार जीडी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी अपने पढ़ाई को जारी रखें और इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखते रहें, ताकि आपका भी मन लगा रहेगा पढ़ाई में, कि आपको भी एक दिन जाने का मौका मिलेगा वहाँ जहाँ आप अपने सपने देखे होंगे, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए। जी हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप लोगों की पूरी मदद करूँगा कि आप लोग भी वहाँ पहुँचें। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी मन में दुविधा हो पढ़ाई से लेकर के, या फिर किसी भी तरीके के, आप हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को आराम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।